11 जेपीसी मेंस है ना, कौन पास होगा कौन फेल होगा। जेपीसी के चेयरमैन कब आने वाले हैं? अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप गलत कर रहे हैं। अगर वेट कर रहे हैं तो सी आप बेवजह वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, आपका फेल होने वाले हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब 14 जेपीसी कब? दिस इज हार्डकोर कंपटीशन, बहुत डेडली कंपटीशन है, बहुत रूथलेस फील्ड है, मोह माया ममता से एकदम मुक्त है, कोई भी सेंटिमेंट्स इमोशंस की कोई जगह नहीं है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जेपीएससी मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। ये वीडियो में किस लिए बनाना पड़ रहा है हम आगे आपको बताते हैं, है ना। उसके बाद चेयरमैन कब आने वाले हैं, आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छा न्यूज मिलने वाला है। 14 जेपीएससी और एसीएफ रेंजर, फाइन। तो आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 जेपीसी मेंस है ना, कौन पास होगा कौन फेल होगा। ये वीडियो हमें इसलिए बनाना पड़ा, इस चीज पे इसलिए डिस्कस करना पड़ा है क्योंकि आपको भी पता है कि 11 जेपीसी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड है। कारण है कि चेयरमैन नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, 6 से 7 महीने से ज्यादा हो चुके, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छा न्यूज मिलने वाला है, आगे आपको हम बताते हैं, है ना। 5000 स्टूडेंट्स ने आपके अराउंड मेंस दिया है, उसमें से 5000 स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ को मतलब काइंड ऑफ रोक के रख लिया है। हमें पिछले मतलब लास्ट वीक में 2-3 ऐसे कॉल्स आए जिसमें स्टूडेंट्स ने मतलब हमें बात हुई, तो जैसे एक स्टूडेंट था, उसकी बैंगलोर में आईटी सेक्टर में उसकी जॉब लगी हुई है, तो वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया था अपने मेंस देने के लिए। उसके बाद वो वापस जा नहीं रहा है कि हाँ मेरा मेंस में हो ही जाएगा तो कोई फायदा नहीं है जाके। फिर मैंने जब उससे बात की तो पता चला कि ही डजंट स्टैंड, है ना, वो मतलब इस रेस में है ही नहीं। कुछ फिक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया है तो बेवजह आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, है ना, अपना टाइम वेस्ट करें। सेम एक और केस था, एक स्टूडेंट थी, उनकी मदर ने कॉल किया कि उनकी डॉटर की शादी शेड्यूल थी दिसंबर में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 11 जेपीसी मेंस वो तो डिले कर रहे हैं। उनसे भी जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था। वो प्रोटोकॉल्स क्या है ना, कौन से वो प्रोटोकॉल से जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तभी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस थे, आपको वेट करना चाहिए था, नहीं तो बेवजह वेट करें। क्योंकि ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो फील्ड है ना, दिस इज वेरी रूथलेस, बहुत हार्डकोर रूथलेस फील्ड है। यहां पे कोई भी सेंटिमेंट्स की जगह नहीं है, इमोशंस की कोई जगह नहीं है ना। बी वेरी प्रैक्टिकल, इसमें कुछ फिक्स प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करते हैं अगर आप, उसी के बाद ही आपका जो किस्मत होता है, लक होता है, ये सब चीजें काम करती है, नहीं तो काम नहीं करती, है ना। तो वो चीजें क्या है आइए हम बात करते हैं, है ना। फॉलो द प्रोटोकॉल, डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल, है ना। जिसने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं वो मतलब ग्रीन जोन में, उसको वेट करना चाहिए था रिजल्ट्स के। हो सकता है कि अभी और कुछ दिन और आपके डिले हो जाए रिजल्ट्स, है ना। तो अननेसेसरी का आपको वेट नहीं करना, इसीलिए वीडियो हमने बनाया है ना। डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल, जिसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है उनको वेट नहीं करना चाहिए, हमारा सजेशन होगा आपके लिए, फाइन, है ना। अब वो प्रोटोकॉल्स क्या है, सी लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, इसमें आपको परसेंटेज इफेक्टिवनेस के साथ बता देंगे कि आप मतलब ग्रीन जोन में है कि डेंजर जोन में, है ना, फाइन। सबसे पहली चीज जो ज्यादा मैटर करता है खासकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, है ना, दैट इज आंसर राइटिंग। उनसे जब हमारी बात हुई, जब हमने पूछा कि आपने कितने आंसर्स लिखे थे मेंस के पहले, तो उन्होंने बताया कि एक भी आंसर्स नहीं लिखे थे, लेकिन आप जो भी आंसर्स डालते थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको हम पढ़ लेते थे दूसरे स्टूडेंट्स का। तो आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जेपीएससी की खासियत है कि इसमें झारखंड जीके के दम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीटी पास कर लिया है, लेकिन अगर वो भी वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को उन्होंने रोक के रख लिया कि भैया मेरा तो सिलेक्शन होगा ही मेंस में, क्योंकि मेंस में आंसर्स की ऐसी खूबसूरती है कि सबको लगता है कि मेरा ही आंसर सबसे अच्छा है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया, एक भी आंसर आपने नहीं लिखे, तो बी 100% श्योर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। दिस इज प्रूवन फैक्ट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप बेवजह वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, आपका फेल होने वाले, आपका रिजल्ट्स नहीं होगा, बी वेरी क्लियर, है ना। आंसर राइटिंग आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा मतलब डेडली कंपटीशन है, आप बिना उस प्रोटोकॉल को फॉलो किए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए सोच भी नहीं सकते आज के रेट में जेपीएससी यूपीएससी बीपीएससी टाइप के एग्जामिनेशंस को पास करना। सो बी वेरी क्लियर, है ना। सेकेंड प्रोटोकॉल क्या है, एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट। एफएलटीज प्रॉपर 3 आवर्स फॉर्मेट में, एकदम एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में। आई गेस सुबह शाम आपका एग्जामिनेशन होता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर राइटिंग किया था, लेकिन एफएलटीज प्रॉपर 3 आवर्स फॉर्मेट में नहीं दिया था। अगर आपने नहीं दिया है तो आप डेंजर जोन में है ना, आप डेंजर जोन में है।
बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आपको नहीं रहना है, आप भी फेल हो सकते हैं अगर आपने एफएलटीज नहीं दिया है 3 आवर्स फॉर्मेट प्रॉपर, क्योंकि वो जो 3 घंटे में आंसर्स लिखना और एक होता है कि आराम से बैठ के एक आंसर्स को लिखना, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैंने पहले भी कहा दिस इज हार्डकोर कंपटीशन, बहुत डेडली कंपटीशन है, बहुत रूथलेस फील्ड है, मोह माया ममता से एकदम मुक्त है, कोई भी सेंटिमेंट्स इमोशंस की कोई जगह नहीं है इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात मेहनत करते हैं, हजार तरह के सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो आपको लगता है कि आप ये सब चीजें किए बिना इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं? हेल नो, है ना, यहां पे सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है, जज्बाती होकर कोई फायदा नहीं है आपको। फाइन। तीसरा चीज एमसीक्यूज, है ना, आपको भी पता है कि उसमें एग्जामिनेशंस में टोटल आपके पेपर 3, 4, 5, 6 जो जीएस वाला पेपर था उसमें टोटल 80 एमसीक्यूज थे, है ना, 80 एमसीक्यूज थे। और ये बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर होता है जेपीसी एग्जामिनेशंस में, इसमें एमसीक्यूज के में बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स को स्कोर कर देते हैं, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आते हैं। अगर आपने 55 से नीचे है, आपका 55 से नीचे है तो भी आप डेंजर जोन में है। एमसीक्यूज अगर 55 से नीचे क्या 60 प्लस है तो बहुत अच्छा, है ना। चौथा, अटेम्प्ट। आपको भी पता है कि इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे, है ना, 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव में और 32 मार्क्स के थे जीएस में। आपके लैंग्वेज पेपर में आई गेस की 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिसने 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को छोड़ दिया, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, इनको टाइम ही नहीं मिला। कारण था लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं किया था उन्होंने अच्छे से। तो आपको लगता है कि आपने 40 मार्क्स का क्वेश्चन अगर छोड़ दिया, उसके बाद भी अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि आपके रिजल्ट हो जाएंगे, तो आप नहीं, है ना, ये गलत है, आप भी डेंजर जोन में है। अगर आपने 40 मार्क्स या 32 मार्क्स से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, पूरा खरे खरे छोड़ दिया है, तो आप डेंजर जोन में। अगर आपने अटेम्प्ट किया है पूरे पेपर को, भले वो क्वालिटी ऑफ आंसर्स कैसा भी हो, किसी क्वेश्चन में बहुत अच्छा आंसर लिया, किसी में एवरेज था, लेकिन अटेम्प्ट आपको करना था पूरा का पूरा मेंस का पेपर। फाइन। पांचवा, लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर कोटा, इंग्लिश, नागपुरी, जो भी है, लैंग्वेज पेपर अगर आपका खराब गया है कि एकदम मतलब ब्लंडर हो गया, अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, समझ में नहीं आया, तो भी आप डेंजर जो में। लैंग्वेज पेपर में एटलीस्ट आपको 80 प्लस मार्क्स तो आना ही आना था, है ना। तो ये 5 प्रोटोकॉल्स है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसने भी की है अच्छे से, एफएलटीज दिया था, 4-5 ही दिया था लेकिन दिया था। एमसीक्यूज उसने 55 या 60 से ऊपर स्कोर किए हैं। अटेम्प्ट उसने पूरे मेंस के पेपर्स को किए हैं। लैंग्वेज पेपर उसका ठीक ठाक गया है, 80 प्लस आ जाएगा आराम से, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना लिया हो। उसको ऑप्टिमिस्टिक रहना था, उसको वेट करना सही था। लेकिन इसमें से अगर पांचों में से किसी में भी गड़बड़ हो, तो अगर वैसे स्टूडेंट्स अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस एग्जामिनेशंस के भरोसे बैठे कि ये रिजल्ट्स आ जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, है ना, अपने करियर के साथ आपने ब्लंडर कर दिया है ना। बी वेरी प्रैक्टिकल, आपको अपने लाइफ को मूव ऑन करिए, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको टैप करिए। इस एग्जामिनेशन के भरोसे अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप गलत कर रहे हैं अगर वेट कर रहे हैं तो। सी, चेयरमैन अपॉइंट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर होता तो हम कब का कर दिए होते, चेयरमैन साहब को आपने अपॉइंट कर दिया होता, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन हम आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। तो ये पांचों पैरामीटर्स थे, ओके। अब उसके बाद आपके रिजल्ट्स आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, आपको आगे बताते हैं चेयरमैन साहब के बारे में। जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपकी मॉक इंटरव्यूज हमने रिजल्ट से पहले करवाया था, इस बार रिजल्ट्स के बाद होंगे, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा इस बार हम, वो तो मतलब एक काइंड ऑफ वार्म अप सेशन था, हमने बहुत ज्यादा पैनिक नहीं किया था, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब हार्डकोर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। इस बार नेशनल, इंटरनेशनल, झारखंड, आपके बायोडेटा बेस्ड, आपके सर्विस बेस्ड, सब तरह के क्वेश्चंस को आपको फ्रेम करके आपको दिया जाएगा, आपको एकदम ओरिजिनल उस टाइप का इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आपके रिजल्ट्स आ जाए, हम फिर से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। इस बार हमने बहुत अच्छा, हमारा मॉक इंटरव्यू हुआ था झारखंड में, बहुत अच्छा फीडबैक था स्टूडेंट्स का। फिर से स्टार्ट होगा, फिर से हम लोग मिलेंगे आफ्टर योर रिजल्ट्स, ओके। 14 जेपीसी, अब 14 जेपीसी की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार एक्टिव है 14 जेपीसी के लिए, कारण है कि एसडीएम के सीट्स आने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। और 14 जेपीसी एक प्रोटोकॉल बन गया है, एक पैरामीटर सेट कर दिया कि बहुत जल्दी एग्जामिनेशंस लेते हैं। पिछले 2 बार से जेपीसी ऐसे ही कर रहा है कि आते हैं तो नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो जबरदस्त आते हैं, एकदम आते हैं और फटाक से एग्जामिनेशन पीटी मेंस आपका हो जाता है। इस बार इलेक्शंस और चेयरमैन साहब के जो उनका जो क्या कहते हैं, उसका टेन्योर खत्म हो गया, इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो गया मेंस का, नहीं तो अब तक ये फाइनल हो गया होता। फाइन। तो 14 जेपीसी की बहुत हमारी स्पेशल बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं, है ना। सबसे जो प्रीमियम बैचेस है हमारी आईएफपी 2.0 प्लस वीडियो प्लस मेंटोरशिप बैच है। इसमें अभी महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है, आज आपका 35% फ्लैट ऑफ है। इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके इंटीग्रेटेड पीटी कम मेंस कम इंटरव्यूज के लिए, नोट्स प्लस वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस डेली आंसर राइटिंग, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, इंटरव्यूज, जेपीसी पीडीएफ, सब कुछ है। अगर आप फ्रेशर है तो आपके लिए बैच है आईपीपी, है ना। सॉरी, अगर आप मतलब वेटरन है, सीनियर प्लेयर है तो, है ना, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगर आपका मेंस खराब चला गया या फिर पीटी में आप फेल हो गए किसी भी कारण से, तो ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें नोट्स डाउनलोडिंग अलाउड नहीं है। बाकी आपको मेंस का पूरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट, आपके टॉपिक वाइज पीटी, सब कुछ है इसमें।
अगर आप फ्रेशर है या फिर आप चाहते हैं कि नोट्स को डाउनलोड करना, वीडियो लेक्चर्स भी, मेंटरशिप भी, तो आईपी 2.0 प्लस वीडियो प्लस मेंटरशिप बैच ज्वाइन करिएगा। अगर आप चाहते हैं बस झारखंड जीके पीटी प्लस मेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो ये हमारा बैच है। काफी नॉमिनल प्राइस रखी है हमने। सी ऑनलाइन में एक स्पेशलिटी है कि जेपीएससी ऐसे एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए कि आपको रांची शिफ्ट हो गए, महीने का 10,000 रुपए रेंट दे रहे हैं, खाने पीने में 50,000 ऑफलाइन फीस दे रहे हैं। ये ऐसा एग्जाम है कि बहुत ज्यादा ये इसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है इसमें, है ना, लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जाम इरेगुलर है, कोई फिक्स इसमें डेट नहीं है कि भैया मतलब इस साल एग्जाम हो ही जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर चला जाए। उस सिनेरियो में आपको बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना। दैट इज वाई हम ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत कम प्राइसेस में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 में आपका काम हो जाता है जेपीसी का। 40-50,000 रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक प्रीलिम्स का जिसको भी पूरी तैयारी करनी है तो प्रीलिम्स प्रहार बैच है 2.0 नया बैच है, ये अभी डिस्काउंट में चल रहा है सब 35%। एक प्रीलिम्स का जिसको बस प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज हो गया या नोट्स हो गया, नोट लेकिन इसमें डाउनलोडिंग अलाउड नहीं है, तो ये वाला बहुत सस्ता बैच है 1,000 रुपीज का। तो हमारा 14 जेपीसी का टोटल आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एसीएफ रेंजर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हमारा एसीएफ रेंजर का बैच आपका कल आपका लॉन्च हो जाएगा। और ये फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया है इसमें। बहुत शानदार ये बैचेस लॉन्च करने में पूरा रिसर्च किया है, हमें 2 महीने लगे रिसर्च करने में पूरे जेपीसी का एग्जामिनेशन। ये जो एसीएफ रेंजर का था ये कभी पहले हुआ नहीं था झारखंड में, है ना, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इसमें आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं थे, कि फिक्स फॉर्मेट नहीं था कि कैसा एग्जामिनेशन होता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो हमने पूरा यूपीएससी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां भी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया। उसके बाद ये हमने कोर्स डिजाइन किया आपके लिए। इसमें जो मेजर फोकस रहेगा उनका ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सब क्वेश्चंस पे ज्यादा रहेगा उनका, है ना। झारखंड जीके में भी आप देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, आपका एनवायरमेंट ऑफ झारखंड, फॉरेस्ट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डोमिनेट करेंगे, है ना। उसको डिजाइन में रख के हमने पूरा ये कोर्स डिजाइन किया है। पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब कुछ है इसमें। 50% डिस्काउंट मिलेगा जो भी स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स रहेंगे, है ना। ये बैच कब से लॉन्च हो जाएगा? कल लॉन्च हो रहा है हमारा एप्लीकेशन पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए चेयरमैन कब जेपीएससी के, है ना, जेपीएससी के चेयरमैन कब आने वाले हैं, ये अब समझो कि लास्ट फेज में ही चल रहा है। 2 नाम है, 2 नाम है। आपको दोनों नाम में से ऑलमोस्ट मतलब देखिए कोई भी एक फाइनल होने वाले और बहुत जल्द फाइनल होने वाले ऐसे सुनने में आ रहा है। ये दोनों के दोनों, एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर आई गेस, है ना। तो लेट्स सी दोनों में से कौन सा नाम फाइनल होता है। जो भी होगा आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला। आई गेस कि मैक्स टू मैक्स आपका जो चेयरमैन साहब का जो मुद्दा है, ये हमको लगता है कि लेस देन 7 डेज में सॉल्व होने वाला है। ये मैक्स बता रहा हूं, हो सकता है एक दिन में हो जा सकता है, कल हो जा सकता है, परसों हो जाए। मतलब आप समझो कि लास्ट राउंड में चल रहा है ये आपका चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट वाला इशू। तो आप अब तैयार हो जाइए, आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। अगर आपने उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है तो आपको रिजल्ट्स आप देखने वाले हैं अपने लिए, है ना। आप इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो किस तरह का भी हो, है ना। और 14 जेपीसी वालों के लिए रेड सिग्नल है, जैसे ही चेयरमैन साहब अपॉइंट होंगे अपनी इस रफ्तार को थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हम भी अपने बैचेस में जो 14 जेपीसी हमारे प्रीमियम बैचेस है सब में हम रफ्तार बढ़ा देंगे जैसे ही चेयरमैन साहब आ जाएंगे। फाइन, तो ये आपका चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट का हो गया। अब 14 जेपीसी कब, है ना, 14 जेपीएससी कब। पहले तो थोड़ा सा लग रहा था कि डिले होगा, लेकिन अगर, है ना, अगर चेयरमैन साहब विद इन आपके जो 7 डेज के अंदर आ जाते हैं तो मान के चलो कि अब आपके जून जुलाई में, है ना, जून जुलाई में बहुत ज्यादा हाई चांसेस है ना, बहुत ज्यादा। गियर अप कर लीजिए अपने आप को। अगर चेयरमैन साहब लेस देन 7 डेज के अंदर आ रहे हैं तो जून जुलाई में 14 जेपीएससी के लिए गियर अप कर लीजिए अपने आप को, तैयार कर लीजिए। फिर से वही होने वाला है, फिर से आएंगे, फटाक से आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने का टाइम देंगे, पीटी हो जाएगा, फिर 3 महीने में मेंस हो जाएगा, फिर पता चलेगा आप कहेंगे एग्जामिनेशन का टाइम ही नहीं मिला। 6 में यही हुआ, सॉरी 7th में यही हुआ, 11th में यही हुआ। होपफुली कि 14th में ये आपके साथ ना हो, इसलिए अभी से जाग जाइए, है ना। हाँ, कहीं से भी तैयारी करिए, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, तो हमारे पास आइए, कहीं भी जाइए, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ये हो गया 14 जेपीसी का। एसीएफ रेंजर का कब होगा? एसीएफ रेंजर आपका एसीएफ रेंजर आपका 11th जेपीएससी के बाद होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट्स के बाद, और 14th जेपीएससी के पहले होगा, है ना। 14th जेपीएससी के पहले होगा, मतलब कि यहां पे आ रहा है 11th और 14th के बीच में। तो दैट मींस कि ये भी गेस की मई जून में जा रहा है ना, मई जून में। तो इसमें एक चीज है कि इसका नोटिफिकेशन का जो फॉर्म फिलअप वाला प्रोसेस था वो शायद फिर से खुल सकता है, क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने केस कर दिया था। तो उनको जो भी मतलब वो जो पिटिशनर थे उनको अलाउ कर दिया गया था। तो जो पिटिशनर नहीं थे शायद वो भी मतलब अब ग्रीवांस अपना जाके वहां पे
एड्रेस करवाएंगे तो हो सकता है कि फिर से फॉर्म को मतलब खोल दिया जाए। तो एक उम्मीद है ऐसा, अगर फॉर्म खुलता है तो मान के चलो कि जून जुलाई तक इसका प्रीलिम्स होने के चांसेस लग रहे हैं। उससे पहले आई डोंट थिंक होंगे। इसकी बैचेस हमारी कल से स्टार्ट हो रही, 3 महीने का एकदम रैपिड आपका ये क्रैश कोर्स टाइप का होगा प्रीलिम्स के लिए। इसी में से आपके सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे, इजीली आपका निकल जाएगा। प्रीलिम्स जैसे ही पास कर जाओगे फिर हम लोग मेंस का देखेंगे। 2 ऑप्शन हम लोग गाइड करेंगे, एक इन्वायरमेंटल साइंस में, दूसरा एग्रीकल्चर साइंस में। ये दोनों ऑप्शन थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप के हैं और आपके जनरल स्टडीज में पूरा हम लोग गाइड करेंगे, नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन अभी पीटी पे फोकस रही क्योंकि इसका पीटी का डेट नजदीक आ रहा है। ओके, अगर आप 14 जेपीसी की तैयारी करते हैं तो आपका मोर और लेस सेम ही है, दोनों का सिलेबस अलग कुछ करना नहीं है, बस आपका 2 ऑप्शनल है मेंस में, वही अलग है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।